देश भर में कोरोना वायरस के कहर के बीच माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भाईचारे की एक अनोखी मिसाल पेश की है। श्राइन बोर्ड ने रमजान के मौके पर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए सुबह की सहरी और शाम के इफ्तार का इंतजाम किया है। तस्वीरें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की किचन की। यहाँ उन मुसलमान भाइयों के लिए इफ्तार की तैयारी की जा रही जिन्हें कटरा में क्वारंटाइन किया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे अपने लोगों को वापस लाने का काम कर रही, जिसमें से ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के। अब तक जम्मू कश्मीर सरकार 1 लाख से ज्यादा लोगों को वापस ला चुकी, जिन्हें अलग अलग जिलों के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। इनमें से काफी लोग कटरा माता देवी में रखे गए। रमजान शुरू होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन से सहरी का इफ्तारी के इंतजामों को करने की गुजारिश की थी, जिसके बाद प्रशासन कटरा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर सहरी और इफ्तारी का इंतजाम कर रहा है। यहाँ पर ये जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, इस क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग थे उनको यहाँ से अब भेजा जा रहा है, लेकिन ये सभी लोग जो थे ये मुस्लिम समाज से थे और पिछले कुछ दिनों से जब से क्वारंटाइन में थे, यहाँ पर जो रमज़ान है वो चल रहे थे और इन लोगों को यहाँ पर रमज़ान में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम इन लोगों के लिए किया था। यहाँ पर माकूल इंतज़ाम किया था और हमें सहरी भी आसानी के साथ मिल रही थी और इफ्तारी भी आसानी के साथ, खाना पीना बहुत अच्छा माकूल इंतज़ाम था। सहरी और इफ्तारी के लिए मेन्यू में भी बदलाव किए गए। क्वारंटाइन सेंटर के लिए बनाए जाने वाले खाने को बनाने में साफ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। हर रोज श्राइन बोर्ड के इस किचन में तकरीबन 100 से 500 लोगों का खाना क्वारंटाइन सेंटर्स तक भेजा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ 600 बेड का आशीर्वाद भवन जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो प्रोवाइड किया था क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए। उसमें फूड की फैसिलिटीज़ भी हम प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसकी पूरे फूड के अरेंजमेंट हमने किए हुए थे पूरा। तो फिर बीच में जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ था, एक रिक्वेस्ट आई कि वहाँ पर कुछ मुस्लिम भाई है तो उनके अकॉर्डिंग मेन्यू और शेड्यूल को चेंज करना है, तो हमने उसी तरीके से चेंज किया और सहरी और इफ्तार के लिए भी किया। वहीं कटरा माता वैष्णो देवी से अच्छी खबर ये आ रही कि अगर गृह मंत्रालय ने इजाजत दी तो श्राइन बोर्ड 33% श्रद्धालुओं के साथ यात्रा को शुरू कर सकता है। इसके लिए श्राइन बोर्ड ने एक SOP भी तैयार की है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही कटरा आने की इजाजत दी जाएगी और परिवार के सदस्यों के अलावा किसी भी दूसरे शख्स को साथ रहने की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा पहले सिर्फ पड़ोसी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को ही वैष्णो देवी आने की इजाजत होगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए हर गेट पर थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे और GPS के जरिए हर श्रद्धालु पर नजर भी रखी जाएगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा सकेगा। कटरा की जो मार्केट है वो पिछले 2 महीने से यहाँ पर बंद पड़ी हुई है और लगातार जिस तरीके से कोविड का खतरा बना हुआ था और लॉकडाउन बना था, उसके बाद यहाँ पर जो लोग थे वो भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर समय आगे बढ़ रहा है, अब लोग चाहते हैं कि सरकार जो है वो यात्रा को यहाँ पर एक बार फिर शुरू करे, चरणबद्ध तरीके से शुरू करे, ताकि जो खतरा है वो भी यहाँ पर ना हो और जो लोगों का रोजगार जो है वो भी यहाँ पर चल सके। वैष्णो देवी यात्रा बंद होने से पहले श्राइन बोर्ड को हर दिन 10 से 12 करोड़ का चढ़ावा मिलता था, लेकिन पिछले 2 महीने में सिर्फ 65 लाख रुपए का चढ़ावा ही आया है। ऐसे में श्राइन बोर्ड यात्रा को फिर शुरू करना चाहता है और इसके लिए उसे गृह मंत्रालय से इजाजत मिलने का इंतजार है। शहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कटरा।